वामपंथी पार्टियां दलितों की बात करती है। इनका सबसे बड़ा तथाकथित एजेंडा दलित और आदिवासी को न्याय दिलाना रहा है। लेकिन वामपंथी पार्टियों के इस ढोंग का पर्दाफाश हो गया है जब करीब 6 दशक तक सीपीएम के सबसे ताकतवर समिति से दलित के गायब रहने की बात सामने आई। दरअसल मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी यानी सीपीएम के पोलित ब्यूरो में पहली बार किसी दलित को जगह दी गई है। एक तरफ सीताराम येचुरी को तीसरे कार्यकाल के लिए पार्टी का महासचिव बनाया गया, तो दूसरी ओर पोलित ब्यूरो में पहली बार एक दलित नेता की एंट्री हुई। पश्चिम बंगाल के रामचंद्र डोम को सीपीएम के 17 सदस्यों वाली पोलित ब्यूरो का मेंबर बनाया गया है। हालांकि रामचंद्र डोम ने कहा, यह नेताओं को चुनने की एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, इसमें कुछ भी नया नहीं है। यह धारणा सही नहीं है कि माकपा ने अभी अभी एक दलित नेता को पोलित ब्यूरो में शामिल किया है, क्योंकि दलित, आदिवासी, पिछड़े समुदायों के सैकड़ों साथी माकपा के साथ काम कर रहे हैं और वे हमारी पार्टी की नींव हैं। वे मजदूर वर्ग के हैं। उन्होंने कहा, अब मेरे लिए एक बड़ी जिम्मेदारी है। वाम दल को लोगों के साथ काम करने और फांसीवादी ताकतों से लड़ने की जरूरत है। अब डोम ने तो ये बात कह दी, लेकिन सीपीएम इस बात से इनकार नहीं कर सकता है कि आखिरकार पिछले 6 दशकों से किसी भी दलित को पोलित ब्यूरो में शामिल क्यों नहीं किया गया। जबकि वामपंथी पार्टियां हमेशा दलितों और आदिवासियों की बात करती है। मजदूर वर्ग को न्याय दिलाने के लिए सर्वहारा से जंग करने की बात करने वाली पार्टी के दलित नेता जमीनी स्तर पर तो काम कर सकते हैं, लेकिन उन्हें ऊपर जाने का रास्ता नहीं मिल पाता। रामचंद्र डोम को पोलित ब्यूरो में शामिल किया गया, लेकिन सवाल अब भी बरकरार है कि आखिरकार 17 सदस्यों वाले पोलित ब्यूरो के 16 सदस्य गैर दलित हैं। उन्हें केवल दलितों की बात करके वोट लेना है और उनका इस्तेमाल करना है। अगर देखा जाए तो हिंदुस्तान की लगभग सभी राजनीतिक पार्टियों के ऊपरी स्तर पर किसी न किसी दलित को पद दिया गया है। यहाँ तक कि भारत के राष्ट्रपति भी दलित हैं, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के लिए काम किया है। लेकिन जब किसी दलित को वामपंथी पार्टी में पोलित ब्यूरो तक पहुंचने का मौका देने में करीब 60 साल का समय लगा दिया गया, तो उनके महासचिव बनने की बात तो छोड़ दें। और यही इन वामपंथी पार्टियों के तथाकथित दलित एजेंडे की पोल खोलता है, क्योंकि जिस पार्टी के निर्णय लेने वाली समिति में कोई दलित न हो, वो किसी दूसरी पार्टी को दलित विरोधी कैसे कह सकता है। और ये केवल सीपीएम की बात नहीं है, बल्कि दूसरी वामपंथी पार्टियों की स्थिति भी कुछ ऐसी ही है। चाहे बात सीपीआई की हो या फिर सीपीआई एमएल की, इन सब के शीर्ष पर पहुंचने के लिए दलित नेता को लंबा संघर्ष करना पड़ता है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन भी दबाएं ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचते रहें। हमसे जुड़े रहने के लिए अपने सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में देते रहें। हमें आपके सुझाव का इंतजार रहेगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।